प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति उड़ान कार्य पुस्तिका के क्रियाकलाप हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर प्रायोगिक ज्यामिति, इसमें जो मोहन है ये वाला, जिस आकृति में कम से कम 4 भुजाएं होती है वह चतुर्भुज होती है। मोहन कहता है कि जिस आकृति के अंदर कम से कम 4 भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। अनु कहती है, अब ये वाली अनु, नहीं 4 ही भुजाएं होनी चाहिए, 4 ही भुजाएं होनी चाहिए। तो इसके बाद में श्याम है, वो क्या कहता है? 4 भुजाएं भी हो, आकृति बंद हो तो चतुर्भुज कहलाता है। तो 4 भुजाएं भी होनी चाहिए और आकृति बंद भी हो। तो मुझे लगता है श्याम सही कह रहा है। रेखा कह रही है कि मुझे लगता है श्याम सही कह रहा है, क्योंकि मोहन तो कह रहा था जिस आकृति में कम से कम 4 भुजाएं वह चतुर्भुज है। तो इसके बाद में अनु बोली नहीं 4 ही भुजाएं होनी चाहिए। इसके बाद में श्याम कह रहा है 4 भुजाएं भी हो, लेकिन जो आकृति बन रही है वो कैसी हो? बंद हो। तो रेखा उससे सहमत हो रही है। मुझे लगता है श्याम सही कह रहा है। तो नीचे की दी गई आकृतियों को देखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 बंद आकृति है, तो ये तो त्रिभुज है, चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 बंद आकृति है तो चतुर्भुज है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये चतुर्भुज नहीं है। इसमें देखो 1 2 3, तो ये भी चतुर्भुज नहीं है। 1 2, लेकिन बंद आकृति भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें 1 2 3 4, तो ये तो यहाँ पे तो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये एक बंद आकृति बन रही है, उसकी 4 भुजाएं, 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं, तो बिल्कुल है यहाँ पर। इसके बाद में आगे देखो, इसमें भी 4 भुजाएं, 1 2 3 4, तो ये भी है ना, और ये भी है, ये भी है। अब आप समझ गए होंगे इस ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो, तो इनमें से 4 भुजा वाली आकृतियों को छांटो और चतुर्भुज की परिभाषा लिखो। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या लिखनी है प्यारे बच्चों? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। आगे है, नीचे कुछ 4 भुजाओं वाली आकृतियां दी गई हैं, उनमें से चतुर्भुज को छांटो, वह कारण लिखो कि वह चतुर्भुज क्यों है, और जो चतुर्भुज नहीं है उसका भी कारण लिखो क्यों नहीं है। तो पहला तो नहीं है, दूसरी भी चतुर्भुज नहीं है, तीसरी में भुजाएं 4 दिख रही हैं लेकिन बंद नहीं है, ये है, इसमें 4 भुजाएं बंद आकृति, इस ये भी नहीं है। 4 भुजाएं बंद आकृति ये है, आगे वाली भी है। इसके बाद में ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। ठीक है, तो आगे चतुर्भुज कारण चतुर्भुज नहीं है के कारण दोनों के बताने हैं। तो जो आकृतियां हैं चतुर्भुज तो मैंने यहाँ लिख दी हैं। इनका कारण क्या है? ये सभी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियां हैं, उसके कारण से ये क्या हैं? चतुर्भुज हैं। और इधर वाली 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृतियां नहीं हैं, या 4 भुजाएं नहीं है किसी में, और कोई बंद नहीं है। इसके बाद में है, सोहन 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजाओं का त्रिभुज बनाने की कोशिश करता है, वह उसे नहीं बना पाता। तो भुजाएं उसके पास एक तो 8 की है और एक 4 की है और एक 3 की। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 8 वाली भुजा लेकर के वो इधर से अगर चाप लगाएगा, 4 की लगा दी, इधर से 3 की लगाएगा, तो देखो बीच में जगह रह गई। यानी कोई भी अगर चाप लगाएगा तो ये क्या है? इस तीसरी भुजा से छोटी रह गई ना। तो क्या है? कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए 2 भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो वो त्रिभुज बन पाती है। तो क्या यहाँ ये त्रिभुज बन पाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। आगे है, क्या तुम बताओगे कि वह त्रिभुज क्यों नहीं बन रही? तो क्योंकि 2 भुजाओं 3 जमा 4 7 है, जो कि तीसरी भुजा से क्या है? कम है। आगे है, हम जाड़ों की सीख लें, इनमें से कौन सी त्रिभुज तुम बना पाते हो या कौन सी नहीं? तो प्यारे बच्चों, वही बात है, कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आएगा तो वो बनेगी। तो यहाँ देखो, 5 और 4 को जोड़ो 9 आया, 3 से बड़ा, 4 और 3 को जोड़ो 7 आया, और अब आप 5 और 3 को जोड़ दो, कोई भी 2 भुजा जोड़ के देख लो, तीनों को अलग अलग जोड़ के देखना है तो तीसरी से ज़्यादा आना चाहिए। हाँ, 2 भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा है। इसमें देखो 6 3 9,
ठीक है, ज़्यादा है 4 से, 4 3 7, इससे भी ज़्यादा है तो ये बनेगी हाँ। तीसरी में देखो 8 और 2 10, यहाँ तो ज़्यादा है लेकिन इधर से 5 और 2 7 जोड़ते हैं तो 8 से कम रहेगी ना, तो ये नहीं बनेगी क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा है। यहाँ देखो 2 और 3 5 छोटा रह रही है तो ये भी नहीं बनेगी, तो यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा है। यहाँ पर देखो 4 4 8, इधर से जोड़ें 4 4 8 और कोई सी भी जोड़ दो तो ये बनेगी हाँ। इसमें देखो 4 बनेगा योग तो ये नहीं बनेगी, क्योंकि दो भुजाओं को जोड़ के देख लो, दो भुजाओं का जोड़ अगर तीसरी से कम आ रहा है तो वो त्रिभुज बन ही नहीं सकती। आगे है नीचे कुछ चतुर्भुजों की चार भुजाओं के माप दिए गए, उन मापों को सींके लेकर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों यही चतुर्भुज में होता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज के अंदर जैसे ये देखो 3 4 5 और ये 6 है, तो इस भुजा को इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ो, 5 4 9 और 3 12, इससे ज़्यादा आ रहा है ना, तो वो चतुर्भुज बनेगी। तो लिखेंगे हाँ, तीन भुजाओं का योग चौथी से क्या है, ज़्यादा है। इसमें देखो 3 3 6 और 4 10 बराबर आ गया तो ये नहीं बनेगी, बराबर आ जाए या कम रह जाए नहीं बनती। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं, तीन भुजाओं का योग चौथी से क्या है, कम बराबर है। यहाँ देखो 2 और 4 6 और 5 11, तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो बनेगी हाँ, तीन भुजाओं का योग चौथी से ज़्यादा है। इसमें देखो 3 और 5 8 8 6 14 15 से कम रह गया ना, तो नहीं बनेगी, तीन भुजाओं का योग चौथी से कम है। तो ये त्रिभुजों में भी होता है और चतुर्भुजों में भी होता है ये रूल। आगे है त्रिभुज की, इसके बाद में है क्या है, त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या ऐसा कोई नियम चतुर्भुज के लिए बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? ऊपर अभी हमने देखा है हाँ, चतुर्भुज की तीनों भुजाओं का योग चौथी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए तभी चतुर्भुज बन सकती है, तो ऐसा रूल होता है, बनता है। प्रीतम एक चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता है, वह त्रिभुज नहीं बना पाता, क्या तुम बता पाओगे कि वह त्रिभुज क्यों नहीं बना पाता? तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ 110 डिग्री का कोण ले लिया, उसने 120 ले लिया, तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ लें तो इनका जोड़ कितना आ रहा है, 230 डिग्री आ रहा है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ ही 180 होता है। तो कभी भी त्रिभुज के तीनों को तीन जो कोण हैं उनका जोड़ 180 से ज़्यादा नहीं होगा, और कोई भी दो अधिक कोण नहीं हो सकते एक त्रिभुज के अंदर। तो रूल क्या है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वह एक त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं हो सकते। तो यहाँ 110 में 120 230 है, जो कि 180 से ज़्यादा है, वह दो अधिक कोण है, तो यहाँ पर यह त्रिभुज नहीं बन सकती। इन त्रिभुजों में से कौन से त्रिभुज प्रीतम बना पाएगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको पता है ये पहले वाली बनेगी क्या, दो ही कोणों का जोड़ जो है 90 90 180 हो गया, तो तीसरा तो बनेगा कहाँ, नहीं बनेगी, क्योंकि दो कोणों का 180 है। इसके बाद में 60 60 120, तीसरा इसमें बन पाएगा हाँ, दो कोण न्यून है। इसके बाद में ये 4 160 और 1 20 डिग्री ये बन पाएगी, क्योंकि कम है 180 से। इसमें देखो 200 हो गया पहले ही, तो ये नहीं बन पाएगा क्योंकि दो कोणों का योग 180 से ज़्यादा है। जहाँ पर दो कोणों का योग 180 से ज़्यादा नहीं है वहाँ बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। आगे है नीचे दी गई चित्र को देखकर बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो इस चित्र के अंदर दो त्रिभुजें बन रही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 180 कितने हो गए 360, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाता है 360। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दिया है तो तुम बताओ कि उनसे चतुर्भुज बन पाएगा या नहीं। तो प्यारे बच्चों वही बात हो गई, चारों कोणों को जोड़ के देखो, यहाँ क्या बन रहा है 60 60 60 60, तो 240 ही जोड़ बन रहा है, तो 360 से कम रह गया, त्रिभुज चतुर्भुज नहीं बनेगी। क्या लिखा हमने, नहीं। आगे देखो यहाँ पर 280 80 160 260 360 ये बनेगी हाँ, चतुर्भुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। यहाँ देखो 440 हो गया तो नहीं बनेगी, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखो हाँ बनेगी 360 ही है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 जहाँ है वहाँ बनेगा, कम या ज़्यादा वहाँ नहीं बनेगा। आगे है एक खाली माचिस की डिब्बिया लो, इसके अंदर के हिस्से से आधार काट कर फेंक दो, प्राप्त आकृति क्या है, इसका रेखा चित्र बनाओ। तो आधार काट कर अगर फेंकेंगे तो प्यारे बच्चों ऐसे, ये आधार है इसको काट दिया तो वो जो दीवार रह जाती है वो ऐसी रह जाती है, ठीक है, कैसी रह जाती है, ऐसी आयताकार रह जाती है। आगे है नीचे दी गई चित्र के अनुसार इस आकृति दोनों कोनों को मोड़ो, जो आकृति मिली उसे बनाओ। तो मैंने यहाँ पर जो माचिस आधार हमने काटा उसको
दो कोने मोड़े, ये कोना और ये कोना मोड़ा, तो कैसा बन गया? देखो समांतर चतुर्भुज बन गया। अब ये क्या कहता है? अब शेष दोनों कोनों को मोड़ो, तो दूसरों कोनों को मोड़ेंगे तो इस तरीके से आकृति बन जाएगी, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो आगे चलते हैं। उस खोखे के बीच में एक आड़ी गत्ते की पट्टी लकड़ी चिपकाओ, क्या आप इसके कोनों को दबाकर इसकी आकृति बदल सकते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ कोई ऐसी लकड़ी लगा दें, इसको मैं नीचे करके बता देता हूँ। देखो यहाँ अगर इस तरीके से कोई लकड़ी लगा दें या कोई सीक लगा दें या कील लगा दें, क्या हम उसको मोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं मोड़ सकते। तो यही तो पूछा है। उसको खोखे के बीच में से गाड़ी गत्ते की पट्टी लकड़ी चिपकाओ, क्या अब इसके कोनों को दबाकर इसकी आकृति बदली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या लिखा हुआ है? नहीं। इससे तुम एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो मोड़ के जो हमने बनाई थी ये विशिष्ट चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर व समान है। आगे है, कमला के मन में यह प्रश्न उठा कि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं की माप पता होने पर उसके किसी भी कोण या विकर्ण की माप ज्ञात न होने पर क्या चतुर्भुज की रचना करना संभव, हाँ या नहीं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? कारण सहित बताओ। नहीं, क्योंकि किसी चतुर्भुज को बनाने के लिए कम से कम 5 माप चाहिए। जैसे एक ये भुजा, एक ये हमें पता है, तो एक कोण हमें मालूम होना चाहिए या एक विकिरण और हमें मालूम होना चाहिए। कम से कम कोई चतुर्भुज बनाने के लिए कितने माप चाहिए? 5। आगे है देखो, क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में क्या है? दिए गए त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? प्यारे बच्चों, ये 1 शीर्ष, 2 शीर्ष और 3 शीर्ष। त्रिभुज के 3 ही शीर्ष होते हैं। चूंकि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, अतः ऊपर दिए गए त्रिभुज से चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम कितने शीर्ष चाहिए? 1 शीर्ष और बनाने के लिए कितने मापों की आवश्यकता है? 1 शीर्ष और चाहिए। तो देखो यहाँ ऊपर वाली मैं आकृति दोबारा से लेकर के आता हूँ। यहाँ देखो, हमें एक ये भुजा और एक ये भुजा, इधर वाली ये भुजा चाहिए, 2 भुजाएं चाहिए, या तो ये माप हो हमारे पास, तो कम से कम 2 मापों की आवश्यकता है। कितने मापों की? 2 मापों की। बताओ, एक विशिष्ट चतुर्भुज बनाने के लिए न्यूनतम कितने माप चाहिए? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। किसी भी चतुर्भुज को बनाने के लिए कम से कम कितने माप चाहिए? 5 माप चाहिए। आगे विमल एक चतुर्भुज की रचना कर रहा है जिसके माप हैं AB 4.5, BC 5, CD 4.5, AD 6, BD 6.5 सेंटीमीटर। AB रेखाखंड खींचने के बाद पटरी से AD व BD खींचकर पहले त्रिभुज बनाना चाहता है, परंतु दोनों नहीं मिले। तुम बता सकते हो क्यों? तो प्यारे बच्चों, पटरी से बनाना चाहता है वो, तो नहीं बनेगी, नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कोण A या कोण B चाहिए हमें, तभी हम उसको बना पाएंगे। या आप बना करके देख सकते हो। विमल की बहन हंसा ने उससे कहा कि रेखाखंड AD व BD प्रकार से बनाओ, तभी सही चतुर्भुज बनेगी। तुम बताओ, प्रकार से ही क्यों, पटरी से क्यों नहीं? प्रकार द्वारा AD व BD बढ़ाने पर सही शीर्ष मिलेगा, इसलिए। तो प्यारे बच्चों, आगे ये प्रकार से आपको समझाने वाले रह गए हैं, तो एक और है वो और देख लेते हैं। अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा आपको भी, प्रकार से बना करके समझाऊँ। तो ये ऐसे ही है, 11वां जो समझाने वाला नहीं है, सीधा लिख लेंगे। एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हैं, इसके साथ साथ क्या ज्ञात होना चाहिए कि एक विशिष्ट चतुर्भुज बनाया जा सके। तो 4 भुजाएं अगर पता है, तो यहाँ पर विकिरण में से एक विकिरण हमें मालूम होगा, तो 5 माप हो गए ना, तो हम बना सकते हैं। 3 भुजाएं पता है, तो हमें कितने? 2 विकिरण पता होने, तब बना सकते हैं। 2 आसन भुजाएं पता है, तो कितने माप और रह गए? 3। तो हमें क्या पता होनी चाहिए? 3 कोण पता होने चाहिए। 3 भुजाएं पता है, यहाँ पर अंतर्गत कोण दे रखे हैं, अंतर्गत कोण दे रखे हैं, तो यहाँ पर एक कोण, यहाँ पर 2 कोण, तो कितने कोण पता होने चाहिए? 2, क्योंकि माप चाहिए 5। 3 कोण पता है, तो 2 आसन भुजाएं हमें पता होनी चाहिए, तो यहाँ मैं निशान लगाया हुआ है। 4 भुजा पता है, तो 1 कोण पता होना चाहिए, तो 5 माप हो जाते हैं ना। कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए कितने मापों की आवश्यकता होती है? 5। तो वो यहाँ से हमें पूरे करने हैं, तभी वो चित्र बन सकता है। तो आगे प्यारे बच्चों, ये समझाने वाले प्रश्न हैं, तो इसके लिए हमें प्रकार स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक और है, यहाँ से नीचे चतुर्भुजों में संकेतों को समझकर उसके नीचे उसका प्रकार लिखो। तो यहाँ देखो, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं बराबर हैं, तो समचतुर्भुज है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री के, तो वो आयत होता है। यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। और ये पतंग रूपी चतुर्भुज है। यहाँ ये वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर क्या है? ये एक समलंब है। ऐसी आकृति अगर कोई भी 2 भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है,
तो उसे समबलम कहते हैं। कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर हो, ये जोड़ा समांतर नहीं है, एक ही हो तो क्या होता है, वो समबलम होता है। तो आगे प्यारे बच्चों समझाने वाले रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि मैं आपको प्रकार से समझा करके बताऊं। धन्यवाद।